स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट माह दिसंबर के कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का असाइनमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखने वाले। इसके पहले कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश और बाकी विषय जैसे इतिहास और भाई जो आपके सब्जेक्ट है भूगोल वगैरह, ये सारे के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ऐड है, वहां से भी देख सकते हैं। और साथ ही सबसे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सीजी बोर्ड के जितने भी असाइनमेंट के आंसर है सभी आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं करा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है समझाइए। ठीक है, आपको ऊर्जा प्रवाह के बारे में बताना है। तो ये 3 अंक के लिए है। चलिए शब्दों सीमा भी इसमें 50 से 75 है। इसका आंसर देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जो इकोसिस्टम में ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर होता है सब कुछ इसमें प्रोसेस, तो ये प्रोसेस क्या होती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आती है। सूर्य की विकिरण का लगभग कितना 20% भाग क्या होता है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और 50% वेटेज जो होता है वो ऊष्मा के रूप में जाता है। ठीक है, किसके कौन अवशोषित कर लेता है, इसको धरातल यानी पृथ्वी पर हमारा जो है वो पूरा अवशोषित हो जाता है। और शेष जो 30% है वो प्रकाश को धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण और आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। और विभिन्न पारितंत्रों में संचालित खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जिसको हम कहते हैं, एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर पर स्थानांतरित होता है। इसको हम सेकेंड वर्ड में यदि कहें तो यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला होती है, इसके द्वारा पूरा जो है पोषण स्तर जो चलता है, ये इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा गतिकी के नाम से जाना जाता है, या ऊर्जा गतिकी के सिद्धांतों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, स्थानांतरण और विभिन्न स्तरों पर इसका वितरण ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के अनुरूप होता है। तो ऊष्मागतिकी का सिद्धांत किस प्रकार है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, कि किसी विलगित निकाय की, इसको आप चाहे तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से आपको लिखना है। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा का मान रहता है कितना, अर्थात किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। नियत रहता है भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी स्थिर रहता है, संरक्षित रहती है। तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल क्या कर सकते हैं, हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख लेना, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है इसके सिद्धांत के अनुसार। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, कि ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, नाइट्रोजन चक्र का रैखिक चित्र बनाकर समझाइए। नाइट्रोजन चित्र का आपको चित्र सहित समझाना है, मतलब इसका जो बनता है नाइट्रोजन सर्कल, उसको भी समझाना। ठीक है, तो जो सर्कल है वो भी हम देखेंगे क्या क्या इसमें चीजें शामिल है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में है, और डीएनए जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक जो होते हैं एसिड, इसके निर्माण खंड के रूप में सभी जैविक जीवन का क्या एक महत्वपूर्ण घटक है। एनए नाइट्रोजन चक्र जो आरएनए है, वो नाइट्रोजन चक्र एक जटिल जैविक रासायनिक चक्र है, जिसमें नाइट्रोजन को क्या करता है, निष्क्रिय एटमॉस्फेयर जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है एन2 हम जिसको कहेंगे, एटमॉस्फेयर के आधार पर ही रहता है। यानी हमारे वातावरण में हम जो गैसें हैं उनको हम खुले नहीं लिख सकते। ठीक है, ओ यहाँ पर नहीं रख सकते नवजात, इसलिए उसको O2 लिखते हैं। एन रख सकते हैं नाइट्रोजन, इसलिए उसको N2 लिखते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, यानी अनुरूप में इस प्रकार। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो जैविक प्रक्रिया में उपयोगी सबसे पहला है नाइट्रोजन। ठीक है, तो कुछ पौधों द्वारा अमोनिया का उपयोग किया जा सकता है। पौधों द्वारा उठाए गए अधिकांश नाइट्रोजन को अमोनिया से जीवाणु द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जो नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट में कई जीवों के लिए अत्यधिक क्या होता है, नाइट्राइट। देखिए नाइट्रेट और नाइट्रेट में थोड़ा अंतर है। नाइट्राइट यानी NO2 पे एक, ठीक है, NO2 होता है, इस पे जो आयन है वो होता है, और नाइट्रेट में यानी NO3 होता है। तो ऑक्सीजन का अंतर होता है इनमें, ऑक्सीजन की संख्या के आधार पर इनको कहा जाता है। ये थोड़ा जहरीला होता है। ये चक्र आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र बनाना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र में देखते हैं, तो तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो होता है। शुरुआती प्रक्रिया सबसे पहले वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु जो है नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, इससे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिका का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। उनके मध्य ये जो प्रक्रिया है, पौधे द्वारा अवशोषण और जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, ये प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। तो ये नाइट्रोजन चक्र है, आपको कंप्लीट रूप से बनाना है। ठीक है, जरूरी है क्योंकि इसका चित्र द्वारा आपको समझाने के लिए कहा गया, तो इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट क्या है इसका।
तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो सेकंड पॉइंट था उसी में आएगा आपका, इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है और बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग के नाम से भी जाना जाता है। 2 पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे एसिमिलेशन, यानी विभिन्न रूपों में नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम पौधे द्वारा मिट्टी से उठाए जाते हैं, जिन्हें तब पौधे और पशु प्रोटीन के गठन में उपयोग किया जाता है। चौथा हो जाएगा अमीनोफिकेशन। इसमें क्या होता है, जब पौधे जानवर मर जाते हैं तब ये जानवर अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। और भी इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग है, आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसमें डिकम्पोजर जिसको हम कहते हैं, खाद हम जिसको कहेंगे, वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अमोनिया इस प्रकार से उपलब्ध होता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन में भी आपको पॉइंट लिख लेना है। इतनी प्रोसेस इसकी डीनाइट्रिफिकेशन की होती है, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में होता है, बिल्कुल वही, ठीक है, सेम प्रोसेस। चलिए तीसरा प्रश्न है, अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों तथा विभिन्न चरणों को समझाइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो अनुक्रमण का ही दूसरा नाम है सक्सेशन, इसको कहा जाता है, ये संक्रमण, ठीक है। संक्रमण या अनुक्रमण दोनों सेम नाम है। तो किसी विशेष प्रदेश में समय के एक निश्चित कालांक में विभिन्न समुदायों के नियमित अनुक्रम को पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहे तो किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदाय के सुव्यवस्थित अनुक्रम को पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। जंतु समुदाय के अनुक्रमण को प्राणी जातीय अनुक्रम तथा पादप समुदाय के अनुक्रम को पादपीय अनुक्रम कहते हैं। इसके प्रकार लिख लेंगे टाइप ऑफ सक्सेशन के। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण निम्न 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण, और यहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण के बारे में आपको लिखना है। इसका उदाहरण है नवनिर्मित, यहाँ पर दिया गया चट्टान या मिट्टी का टीला, जो नवनिर्मित होता है चट्टान या मिट्टी का टीला जिसको हम कहेंगे, वो उदाहरण में आ जाएगा। दूसरे में है सेकेंडरी सक्सेशन है, तो इसका विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पहले से कोई समुदाय निष्कासित कर दिया गया हो, ठीक है, उसके लिए अनुक्रमण होता है। जैसे कटा हुआ वन प्रदेश या जो खेत होते हैं, जुता हुआ खेत होता है, वो इसमें ज्यादा जो है द्वितीय अनुक्रम अपेक्षाकृत तेजी से विकसित होता है, क्योंकि बहुत पहले से इसमें सब कुछ उपस्थित है। तो ये जो है 2 प्रक्रम में बांटा गया है, ठीक है। जो द्वितीयक वाला है उसको 2 में बांटा है। स्वपोषी अनुक्रमण इसका पहला प्रकार हो जाएगा। ये अकार्बनिक वातावरण में मुख्य रूप से फैला हुआ होता है, ठीक है, और इस पर जीवों का प्रभाव निरंतर यानी हमेशा भी बना हुआ रहता है। और अनुक्रमण के प्रतिरूप, यह आवास स्थल की प्रकृति यानी किस प्रकार से इसके प्रतिरूप होते हैं, इसकी प्रकृति, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है उपलब्ध नमी के आधार पर हम इसको पारिस्थितिक अनुक्रम को निम्न प्रकार होते हैं। एक मरुक्रमक हो जाएगा, दूसरा जलरंभी क्रमक, ठीक है। मरुक्रमक और जलरंभी क्रमक दोनों से यहाँ पर इस प्रकार से प्रकार है। तो अंदर में इसके 2-3 प्रकार है, ये टाइप्स हमने देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। तो पहले हम खाद्य जाल को लिख लेते हैं, या फिर आप इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बनाकर, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो खाद्य श्रृंखला, सबसे पहले पॉइंट, परिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं, इसे ही खाद्य जाल श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, एक जीव केवल एक स्तरीय अवस्था बनाए रखता है। इसमें अब यहाँ पर जो है एक जीव, और इसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा अंतर का, क्योंकि यहाँ पर एक स्तर एक अवस्था है, और इसमें हो जाएगा ऊर्जा के प्रवाह की आसानी से गणना की जा सकती है। चौथा हो जाएगा, इसमें जीवों में समान पोषक स्तर पर सीमित होता है, ठीक है, जो समान पोषक स्तर है उसमें सीमित होता है। अब खाद्य जाल हम देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला हो गई, इसमें क्या है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में भोजन से जुड़कर एक जाल जैसा निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, एक जीव एक से ज्यादा स्तरीय अवस्था बनाए सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा हो जाएगा, इसमें ऊर्जा के प्रवाह की गणना करना बहुत कठिन होता है। और चौथा होगा, प्रतिस्पर्धा कई जीवों में क्या होती है, समान और विभिन्न पोषक स्तरों पर होती है, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जीव उनमें अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह अनेक पंथों पर होता है, जो एक दिशा में ऊर्जा चलती रहती है उसका थोड़ा अलग अलग पंथ इसमें हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। जितने भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सीजी बोर्ड के सभी असाइनमेंट के आंसर मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ, कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और यहाँ पर आपको सारे असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो भी विषय छूटा हो वहाँ से जाकर आप लिख सकते हैं। PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करना है www.boardjankari.com, ठीक है, जहाँ पर आपको सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर की PDF मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। पारजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक का उदाहरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए।
तो पारजीवी जीवाणु यानी यहाँ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है, लक्षण व्यक्त करता है, इसे पारजीवी जीवाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया एक पारजीवी जीवाणु है जो मधुमेह रोग के लिए निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। ठीक है, इंसुलिन की जो डोज है इसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अणु दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। ठीक है, जो आपस में डाई में सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाओं का जैव संश्लेषण एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं जो प्राकृत इंसुलिन के रूप में होता है। ठीक है, मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राकृत हार्मोन संश्लेषित होता है। प्रो हार्मोन, प्राक हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक हार्मोन, जिसमें एक अतिरिक्त फैला होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। सन 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होते हैं, जिसे इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन का उत्पादन किया। तो ये आपको सचित्र यहाँ पर बताने के लिए कहा गया था प्रो इंसुलिन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रो इंसुलिन कुछ इस प्रकार से है। बी सेल पेप्टाइड इंसुलिन भी है, इसका क्रम भी दिया गया है, जो एसएस बॉन्ड आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्रम में होता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। फ्री सी पेप्टाइड जो आपको बताने के लिए कहा गया था, सी पेप्टाइड अभी हमने देखा, तो ये आ जाएगा। कुछ चित्र आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। प्रो इंसुलिन का बन जाएगा, बी सेल पेप्टाइड्स इंसुलिन बन जाएंगे। आपको एस बॉन्ड एस इसमें नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये एस बॉन्ड एस के इसमें। ठीक है, तो जो ये है इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो ये जो श्रृंखला हमने देखी, अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाई सल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, छठवें प्रश्न में ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की जो क्लोनिंग है और अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का हमें आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसका निरूपण भी हम देखेंगे कैसा होगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पुनर्योगट डीएनए तकनीक डीएनए में किसी प्रकार के हेरफेर या एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना, डीएनए पुनर्योगज, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो होता है डीएनए का, ये कहलाता है। इस तकनीक को आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जीनियरिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीन है इसका पता हम इसमें लगाते हैं। इस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों के नए क्रम तैयार किए जाते हैं। प्रकृति में यह कार्य गुणसूत्रों में विनिमय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक द्वारा उच्च जंतु और पौधों के डीएनए के इच्छित भागों की अनेकों प्रतिकृतियां तैयार की जाती है। ठीक है, इसके प्राय जीवाणु में संपन्न किया जाता है। तो जो डीएनए चेन है उसका हम एंड पॉइंट ऑफ 2 चेन्स का डीएनए क्या होता है, इसके कुछ क्षारक यदि इसमें जोड़ दे तथा दूसरे डीएनए के सिरे पर इसके संयुग्मी क्षारक जोड़ दे और फिर दोनों प्रकार के डीएनए को मिलाए तो नई श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध बनाकर 2 भिन्न डीएनए अणुओं को संयुक्त कर देंगे। इस कार्य के लिए विशेष एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज का उपयोग किया जाता है। जुड़े स्थानों को डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा जोड़ देते हैं। तो दूसरे पॉइंट में इसमें प्रतिबंध आ जाएगा। ठीक है, प्रतिबंध में एंजाइम्स की सहायता से विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इस विधि में संयुग्मी क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर टाइप 2 जो एंजाइम बनता है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, इसके लिए हम करते हैं डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। ठीक है, इसके प्रयोग से और वांछित जीन्स वाले खंड इसमें प्राप्त हो सकते हैं। अब तक लगभग कितने 350 प्रकार के प्रतिबंध एंडीन्यूक्लियस एंजाइम ज्ञात है जो डीएनए अणु में 100 से अधिक अभिज्ञान स्थलों को पहचानते हैं। ठीक है, पृथक डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम द्वारा आवश्यकता अनुसार डीएनए खंड से जोड़कर पुनर्योगज अणु के रूप में संवाहक किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराकर इसकी असंख्य प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। जैसे ई कोलाई प्लाज्म के रूप में किया जाता है। बिल्कुल इसकी विधि से हम 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ये पूरा पॉइंट आपको लिखना है। इसमें सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट में आ जाएंगी वो आएंगी क्लोनिंग। ठीक है, तो क्लोनिंग के बारे में भी आपको लिख लेना है। इसके बाद इसमें संकरित जो चीजें है वो भी आ जाएगी, जैसे ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर इसका आपको जो है पूरा प्रोसेस जो पुनर्योगिज प्लाज्मिड का इसका अभिव्यक्ति के प्रायोगिक को चरण से बनाना है, तो ये आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये पुनर्योगिज प्लाज्मिड जो है CaCl2 की उपस्थिति में ई कोलाई कोशिकाओं का प्लाज्मिड के साथ मिश्रण है। पोषक आगार प्लेट पर संवेदन है। जीवाणु अनुसूत्र आप उसको देख सकते हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है। तो ये रूपांतरित ई कोलाई कोशिका इसका। ठीक है, आपको चरण प्रस्तुत करना था आरेख द्वारा, तो ये आरेख आप इसको बना लेंगे। ठीक है, ये लिप्यंतरण है। फिर कोशिका गुणन है। कोशिका गुणन कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपका बन जाएगा पूरा का पूरा चित्र। आपको अच्छे से इसमें नोट कर लेना है। तो ये 12th बायोलॉजी का असाइनमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा ये आपका कुछ, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्योगज प्लाज्मिड जीवाणु गुणसूत्र है। CaCl2 की उपस्थिति में ई कोलाई कोशिका का प्लाज्मिड के साथ मिश्रण है। तो ये आपको पूरा बना लेना है।
तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th बायोलॉजी का असाइनमेंट नंबर 5 सीजी बोर्ड का देखा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कक्षा 12वीं के सभी विषयों का असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से जाकर आप असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से भी कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ के लिए गूगल पे सर्च करना है www.boardjanke.com, आप जहां पर आपको सारे विषयों के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।